हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो वेर हम डिस्कस करने वाले हैं ACCA स्टूडेंट्स की जर्नी कब स्टार्ट करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सर ACCA का अगर स्ट्रक्चर आपको पता हो तो इट इज़ जस्ट वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। 13 पेपर्स कंप्लीट करोगे, डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी। हाँ, दैट मीन्स कि सर अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो ये जल्दी 13 पेपर्स कंप्लीट होंगे, लेट करेंगे तो लेट होगा। मुझे अभी उस पॉइंट में नहीं जाना है कि सर 13 पेपर्स कहाँ, हमको तो एग्जाम्शन मिलते हैं। भैया देखो, किसको एग्जाम्शन लेना किसको ना लेना, एग्जाम्शंस वगैरह क्या ट्रैप है पूरा का पूरा, क्या क्या प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट से, वो सारा एक अलग वीडियो में हमारी चैनल में दिया होगा। ऐसा होगा तो हम लिंक भी नीचे दे देंगे। बट राइट नाउ अगर आप ओवरऑल जर्नी की बात करो तो यूजुअली पहले ऐसा हुआ करता था कि यूजुअली CA अगर किसी से नहीं हुआ तो वो ACCA करता था। देन आफ्टर एक फेज आया BCom कंप्लीट होने के बाद लोग ACCA करते थे। देन एक फेज आया स्टूडेंट्स लोगों ने आफ्टर 12th ही ACCA को चूज करना चालू कर दिया। बट नाउ द न्यू फेज इज कमिंग वेर 11th 12th की साथ साथ में ही स्टूडेंट्स ACCA करना चालू कर देते हैं। कैसे? देखो भैया, अब पेरेंट्स को समझ में आ गया है कि 11th एंड 12th की स्कूलिंग में सिर्फ एक अकाउंट्सी सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही मेजर एंड इम्पोर्टेंट माना जाता है। बाकी अदरवाइज 11th 12th में कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हाई-फाई नहीं है कि जो आपको आगे जाके काम आए। आगे जाके क्या काम आने वाला है? इफ़ यू नो द टैक्सेशन, फाइनेंस, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, लॉ जैसे सब्जेक्ट्स, ऑल दोज सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट इन ACCA, बट स्कूल में तो कभी आते नहीं है। तो सोचो आप कि स्कूलिंग में जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम के है ही नहीं। हाँ, अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं से आपका बेस बनेगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट द पीपल आर नाउअडेज थिंकिंग कि अगर 11th 12th कॉमर्स का स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो फिर उसको साइड में रखो। फॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे स्कूल, फॉर्मेलिटी के लिए उसकी प्रिपरेशन करेंगे, जो 60-70% आए स्वीकार लेंगे। बिकॉज आपके 12th के मार्क्स ना ही आपको जॉब में इम्पैक्ट एज सच करेंगे और ना ही आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स की एंट्री के लिए कुछ खास मेजर फर्क पड़ेगा। आपके लिए अगर ACCA इज द ओनली प्रायोरिटी, इफ द प्रोफेशनल कोर्स इज द ओनली प्रायोरिटी, देन यू शुड स्टार्ट अर्ली। दैट मीन्स 11th 12th के साथ साथ में ही आप क्या करो, ये 13 पेपर्स में से 4 पेपर 5 पेपर खत्म कर दो, जितना हो सके उतना। 3 पेपर हो पाए तो 3 पेपर खत्म करो, रिमेनिंग पेपर्स 12th खत्म होने के बाद कर लेना। क्या फायदा होगा? देखो, एक एज होती है जहां पे आप हाईएस्ट टाइम स्टडी को दे पाओगे, एंड दिस इज द एज। काफी बार हमको बोलते हैं स्टूडेंट्स की सर आफ्टर 12th है ना, हमारी तो मजे करने की लाइफ है सर, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है सर, जाने दो हमको, ये क्या यार पढ़ाने में। फिर से पापा ने बोला था कि बस ये 12वीं खत्म कर ले, ठीक है, फिर तेरे जीवन में मजे ही मजे। वी ऑल नो मजे ही मजे कभी आते नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक स्ट्रगल है। आज भी मेरे मज़े ही मज़े नहीं है, आज भी कोई भी, आपके पापा के भी देख लो, मज़े ही मज़े नहीं है। ओके, तो डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप कि आपके जीवन में मज़े ही मज़े आने वाले हैं। नो डाउट, चलो आपने ACCA को साइड में रखा, आपने 12th कंप्लीट करा और BCom BBA करने चले गए, मज़े ही मज़े 2-3 साल रहेंगे। बाकी आपको भी पता है वो स्ट्रगल बहुत ख़राब स्ट्रगल है। फिर कोई खास डिग्री ना होना और फिर जॉब मार्केट में जाना, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि 11th 12th के साथ साथ में ही अगर ACCA स्टार्ट कर लिया, सीरियसनेस है अभी, उसी के साथ साथ में पढ़ाई को कंटिन्यू करें, आप अप्रॉक्स 20-21 साल की उम्र में ACCA ख़त्म कर लोगे। 3 साल का कोर्स है, 13 पेपर्स कंप्लीट करते हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र में आपने ACCA स्टार्ट करा, 20-21 साल तक वर्स्ट टू वर्स्ट केस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो एडवांटेजेस स्टार्ट हो गए ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको बस ये दिख रहा है कि सर अभी मेरे को कितना स्ट्रगल है, सर अभी कितना पढ़ने को आएगा। आई एग्री, 16, 17, 18, 19 ईयर्स की एज में यू हैव अ लॉट मोर टू डू। स्कूल विथ ACCA, BCom विथ ACCA, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आपके दूसरे फ्रेंड्स जो सिर्फ कॉलेज कर रहे होंगे, उसके मज़े ही मज़े होंगे और आप नहीं कर पा रहे होगे। आई एग्री, दैट्स अ स्ट्रगल। बट देन एक बार स्कूल खत्म हो गया, BCom खत्म हो गया, ACCA खत्म हो गया, एट द एज ऑफ 20-21 फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस है। आइदर आप सीधा जॉब स्टार्ट कर सकते हो। यस, बाकी सारे लोगों का तो जॉब के फाफा हो गए, बाकी सारे लोग तो अभी भी जॉब में सोच रहे होंगे कि क्या मेरे को जॉब मिलेगी, क्या अभी भी मास्टर्स करना पड़ेगा। आपके केस में वो इश्यू नहीं रहेगा, बिकॉज आपने ACCA अर्ली स्टार्ट कर लिया था, अर्ली ख़त्म भी कर लिया। सेकंड कि सर
ओवरऑल जब आप अर्ली एज में कंप्लीट कर लेते हो ना कोर्स को, डिग्री हाथ में आ जाती है, आपके फैमिली वाले आपके ऊपर कमाने का प्रेशर नहीं डाल रहे होगे। मतलब आपको ऐसा है कि नहीं यार मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, टैक्स में जाना है, मुझे इमीडिएटली कोई जॉब नहीं मिल रही है, चलो इंटर्नशिप चालू कर देता हूँ। हाँ करो इंटर्नशिप, पैसे के लिए थोड़ी ना इंटर्नशिप कर रहे हो, आप तो कुछ सीखने के लिए इंटर्नशिप कर रहे हो। और आपको 21 साल की उम्र में पैसा ज़्यादा आए कम आए क्या फ़र्क पड़ता है। सीखना, एक्सपीरियंस, अच्छी कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस वाला इंटर्नशिप भी मिल गया ना, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर जॉब। तो ये इंटर्नशिप कब कर पाओगे, जब आपके ऊपर पैसे कमाने का प्रेशर नहीं है। इमेजिन करो एक सीए, इमेजिन करो एक एमबीए वाला इंसान की जो 23-24 साल के बाद तो क्वालिफाई होगा, क्या फिर वो कोई ट्रायल एंड एरर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट एट योर एज यू कैन डू ट्रायल एंड एरर। सर ये फील्ड में ट्राई करना है, अगर जमा तो कंटिन्यू करूंगा। बाकी सारे लोग 23-24 साल की उम्र में ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, बिकॉज देन मैरिज की एज आ जाती है, कमाने की उम्र हो जाती है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज दैट अर्ली एज में एसीसीए को मैनेज कर लिया, कंप्लीट कर लिया, आपके पास 50-60% ऑफ द फाइनेंस का नॉलेज आ गया है। फिर भी आपको ऐसा है कि नहीं मुझे और आगे फाइनेंस में डीपर जाना है, तो यू कैन एड ऑन सीएफए जैसे क्वालिफिकेशन आफ्टर एसीसीए, यू कैन एड ऑन एफआरएम, यू कैन एड ऑन सीपीए, व्हाटएवर क्वालिफिकेशन यू वांट यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो। एंड अगर कुछ नहीं करना है, जॉब चालू कर दो। वाई? बिकॉज जॉब के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोई भी वैकेंसी आती है ना, दे डू नॉट जस्ट डिमांड क्वालिफिकेशन, दे डिमांड अ एक्सपीरियंस। सपोज उन्होंने कोई जॉब पोस्ट करी है, वहां पे लिखा है 3 years एक्सपीरियंस, तो बीइंग एन एसीसीए आपने अगर अर्ली चालू करा होगा तो आपका एक्सपीरियंस भी अर्ली चालू हुआ होगा। और अर्ली एक्सपीरियंस के कारण जब आप 24-25 साल के पहुंचोगे तो आपके पास आराम से 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस आ चुका होगा। एंड फिर जाके आप थोड़ी सुपीरियर लेवल की, टॉप लेवल की, मैनेजरियल लेवल की जॉब में अप्लाई कर पाओगे। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। एक और रहता है सर, जो हम अक्सर बीकॉम स्टूडेंट्स में देखते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स है ना, फिर वो बीकॉम खत्म हो चुका है। इमेजिन करो एक बच्चा बीकॉम खत्म हो चुका, बीबीए खत्म हो चुका, नाउ दे आर थिंकिंग कि साला अब एमबीए करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ अच्छा प्रोफेशनल कोर्स ही करना पड़ेगा। एंड देन वो जब एसीसीए करने आते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आते हैं ना, तो उसके सर पे हमेशा एक टेंशन होगा, सर कैसे इसको फटाफट कंप्लीट करें। हमेशा वो ऐसे डिसीजन लेगा जिससे वो फटाफट कंप्लीट कर सके, और उसी में गलती होती है। क्योंकि कोई फील्ड के अंदर एक्सपर्ट फटाफट नहीं बना जा सकता है, तो वो समझिए आप बात। इफ यू आर रियली कमिंग हियर टू बिकम एन एक्सपर्ट इन द टेक्स्ट, टू बिकम एन हैविंग एन एक्सपर्टीज ओवर फाइनेंस फील्ड, यू रिक्वायर अ टाइम। 3 साल 4 साल देने पड़ेंगे, और वो 3-4 साल आप अभी अर्ली एज में हो तो दे पाओगे, अदरवाइज बीकॉम बने आपकी ऑलरेडी उम्र हो गई है 22-23 साल की, फिर यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ वेरी ह्यूज डिमांडिंग कोर्स। इसीलिए सर फिर ना चाहते हुए भी बीकॉम वाले स्टूडेंट है ना, शॉर्ट टर्म कोर्स के पीछे जाना पड़ता है। वो उनका सेक्रीफाइस है, उनको करना था तो कोई अच्छा कोर्स, बट वो अच्छा कोर्स है ना लॉन्ग ड्यूरेशन का था, तो वो नहीं कर पाया चूज, तो शॉर्ट टर्म कोर्स में जाना पड़ा उसको कि सर मेरी देखो ऑलरेडी उम्र हो गई, अब कमाना भी पड़ेगा, तो सर कोई जल्दी से कर पाऊँ ऐसा कोई कोर्स दे दो ना सर। नो दैट्स अ सेक्रीफाइस अगर रियलिटी देखे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं तो काफ़ी बार है ना ये भी बच्चों को बोलता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ द स्टूडेंट हु जस्ट विश कि वो बड़े शहर में जाके अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। हम एसीसीए स्टूडेंट को बोलते हैं सिंपल सा बात कि भैया देख तू 12वीं कक्षा खत्म कर, 12th कंप्लीट खत्म होने के बाद तो 3 साल कॉलेज लाइफ भूल जा ना, एसीसीए पे फोकस कर दे, बीकॉम चला दे और एसीसीए साथ में कर दे। 3 साल ऑनेस्टली एसीसीए को दे दे हार्डवर्किंग के साथ में। वंस यू बिकम एन एसीसीए, फिर एमबीए करने के लिए कोई भी शहर में चले जा, एमबीए कर, कोई भी कॉलेज में जा, तू मज़े करने के लिए जा, करना, तेरा कॉलेज लाइफ भी एंजॉय हो जाएगा और तेरा टाइम टू टाइम एसीसीए भी खत्म हो जाएगा, डिग्री भी हाथ में आ गई और कॉलेज लाइफ भी एंजॉय हो गई। तो दिस इज अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कि नहीं सर मेरे को मज़े भी करनी है साथ में, ओके कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है, देन डू इट ना। बट गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू एसीसीए, गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल योर ग्रेजुएशन जब चल रहा है तब कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के बारे में मत सोचो। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, मैं अलाउ करता हूँ, आपके पेरेंट्स भी आपको अलाउ करेंगे, बट ओनली व्हेन यू कंप्लीट योर एसीसीए, एंजॉय द कॉलेज लाइफ मास्टर्स में। तो ये सारी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छा आइडिया लगा होगा, आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में सफल हुआ होगा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो CA में 5-5, 6-6, 7-7 अटेम्प्ट खाने के बाद जाके ACCA का सोचते हैं। मैंने CA 3 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया था, इसलिए आज अर्ली एज के अंदर ACCA बन पाया और इसलिए आज अर्ली एज के अंदर सर 8 सालों के एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को ना। इतना 8 सालों का एक्सपीरियंस कब आया? क्योंकि मैंने राइट टाइम पे CA छोड़ा। तो काफ़ी बार है ना, वो एक अंदर से हिम्मत एंड प्लानिंग चाहिए कि आप कैसे ये चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर पाओगे। उतावलेपन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो अर्ली ख़त्म होगा। एंड उसके लिए आपकी विलिंगनेस चाहिए, उसके लिए आपकी साइड से प्लानिंग चाहिए। आप भी सोच रहे हो कि 11th-12th के साथ में आफ्टर 12th इमीडिएटली कैसे ACCA को स्टार्ट करा जाए, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।